सभी साथियों को नमस्कार। पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हिंदी पीटी परीक्षा में आए हुए विगत वर्षों में हिंदी के प्रश्न तथा अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इस श्रृंखला का ये आज का अंतिम हिंदी सब्जेक्ट का अंतिम वीडियो है, जिसके बाद अन्य सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला प्रश्न है 501 जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ए गुंडा, बी सालवती, सी ग्राम, डी महुआ। तो इसका सही आंसर है सी ग्राम। अगला प्रश्न है 502 हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कलकत्ता, डी मद्रास। तो इसका सही आंसर है सी कलकत्ता। अगला प्रश्न है 503 आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ए कविता, बी कहानी, सी नाटक, डी उपन्यास। तो इसका सही आंसर होगा सी नाटक। अगला प्रश्न है 504 जयद्रथ वध किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 505 निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी सुमित्रानंदन पंत, डी त्रिलोचन। तो इसका सही आंसर होगा सी सुमित्रानंदन पंत। 506 सूर सागर के रचयिता कौन है? ए विद्यापति, बी जयदेव, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा डी सूरदास। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद, डी भगवान दास। तो इसका सही आंसर होगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है 508 उर्वशी किसका काव्य है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 509 कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन भक्तिकाल। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 510 निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी रसखान, डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा बी सूरदास। अगला प्रश्न है 511 निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए नामवर सिंह, बी प्रेमचंद, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर होगा ए नामवर सिंह। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए हिंदी से, बी संस्कृत से, सी तमिल से, डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो इसका सही आंसर होगा डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। अगला प्रश्न है जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी पंत। तो इसका सही आंसर होगा ए निराला। अगला प्रश्न है 514 कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ए सगुण, बी सूफी मतवादी, सी वैष्णव मतवादी, डी निर्गुण। तो इसका सही आंसर होगा डी निर्गुण। अगला प्रश्न है 515 महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए नीरजा, बी निहार, सी रश्मि, डी यामा। तो इसका सही आंसर होगा डी यामा। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त, डी नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 517
कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है? ए ब्रज, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा बी अवधी। अवधि। 518 रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ए रत्नावली, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी रामानंद। तो इसका सही आंसर होगा ए रत्नावली। अगला प्रश्न है 519 ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी फिरदौ किशोरीदास वाजपेयी, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा बी बी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला है 520 निम्न में से कौन जीवनी है? ए अतीत के चलचित्र, बी चिंतामणि, सी आवारा मसीहा, डी न्यूयॉर्क का निर्माण फिर। तो इसका सही आंसर है सी आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है 521 सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए स्वर्ण धूलि, बी लोकायतन, सी युगवाणी, डी चिदंबरा। तो इसका सही आंसर है डी चिदंबरा। अगला प्रश्न है 522 हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए सतसई, बी रामलला नेचू, सी पृथ्वीराज रासो, डी आल्हा उदल। तो इसका सही आंसर है सी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है 523 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ए गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। तो इसका सही आंसर है सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है 524 कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी कबीरदास। तो इसका सही आंसर है सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है ढाई अच्छा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताएं? ए मीराबाई, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी जायसी। तो इसका सही आंसर है बी कबीरदास। अगला प्रश्न है 526 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी नीरजा। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है 527 ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी धर्मवीर भारती, डी हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर होगा डी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है 528 निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें? ए निर्मला नाटक, बी चिता के फूल कहानी, सी वरदान, डी भारत दुर्दशा। तो इसका 528 इसका सही आंसर होगा डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 529 भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ए विद्या सुंदर, बी चंद्रावली, सी नई चाल में ढली, सी कवि वचन सुधा। तो इसका सही आंसर होगा ए विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी डॉक्टर रघुवंश, सी मृदुला गर्ग, डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। प्रश्न नंबर 531 और हिंदी सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? ए जयद्रथवध, बी यशोधरा, सी नील देवी, डी साकेत। तो इसका सही आंसर है सी नील देवी। तो साथियों हिंदी श्रृंखला की ये श्रृंखला का अंतिम वीडियो था और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं और शेयर करें। धन्यवाद।